तो मैं शिवम गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार रोजगार विदंगित पर। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, जिंदाबाद होंगे, एकदम शानदार होंगे। एक बार आप सभी प्यारे साथी बताएंगे आप सभी कैसे हैं। वेरी 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 गुड आफ्टरनून, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय मां सरस्वती। सभी दोस्तों को, सभी प्यारे साथी इस क्लास से जुड़ जाएंगे। एक बहुत ही महत्वपूर्ण आपका सेशन रहने वाला है। एसएससी सीजीएल के जो फॉर्म फिल शुरू हो चुके हैं, फॉर्म भरना शुरू हो चुके हैं, उन्हें हम कैसे भरें। कई सारे बच्चों के अलग अलग कमेंट आ रहे थे, कॉल्स आ रहे थे कि सर जब हम फॉर्म फिल कर रहे हैं तो एक चीज हमें बहुत दिक्कत कर रही है कि आपका आधार कार्ड जो है वो वेरीफाइड नहीं है, तो कैसे उसे वेरीफाई करेंगे, या पूरा ही फॉर्म हमें कैसे फिल करना है। क्योंकि आप सभी को पता है जब भी हम किसी एक अच्छे एग्जाम की तैयारी करते हैं, लंबे समय तक तैयारी करते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि बच्चा पूरी शिद्दत से मेहनत करता है, उसका नंबर भी आता है, लेकिन एंड में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में किसी साइबर कैफे वाले की जल्दबाजी की वजह से, किसी साइबर कैफे वाले की छोटी सी गलती की वजह से, या सिर्फ साइबर कैफे वाली नहीं, आपकी भी छोटी सी कमी की वजह से कि आपने उसे चेक नहीं किया अच्छे से, आप फाइनल सिलेक्शन से रह जाते हैं। तो हमें तैयारी तो अच्छे से करनी ही है अपने एग्जाम की, साथ ही साथ अपने फॉर्म को भी बहुत सावधानी पूर्वक भरना, यह हमारी एक नैतिक जिम्मेदारी होती है। तो बिल्कुल कैसे आपको फॉर्म फिल करना है, कौन से स्टेप में क्या चीज आनी चाहिए और क्या समस्याओं का सामना बच्चों को करना पड़ रहा है, उन सभी समस्याओं पर, उन सभी चीजों पर बात करेंगे इस वीडियो में। एक बार सभी दोस्त जुड़ जाएंगे, एक एक स्टेप वाइज मैं आपको बताने वाला हूं कि आखिरकार आपको एसएससी सीजीएल का फॉर्म कैसे फिल करना है, और अगर ये समस्या आपको आ रही है तो उसका समाधान क्या हो सकता है। ठीक है, तो बिल्कुल शुरू करते हैं क्लास को। और आप यहां पर देखेंगे, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एसएससी सीजीएल के जो फॉर्म फिलिंग शुरू हुए हैं वो 9 जून से आपके शुरू हो चुके हैं और 4 जुलाई तक। देखिए, पहले आपको पूरे 30 दिन का समय मिलता था, लेकिन अब 30 दिन का भी समय नहीं मिल रहा। 12 दिन इधर, 4 आपका, सॉरी 22 दिन इधर, 4 दिन, 25-26 दिन लगभग आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। और वेबसाइट शुरू से ही, यानी कि 9 तारीख से ही जो वेबसाइट है वो बहुत बेहतर तरह से काम नहीं कर रही, तो बहुत ज्यादा डिले भी आप लोग मत करिएगा इस फॉर्म को फिल करने में। 9 जून से 4 जुलाई आपकी इसकी फॉर्म फिलिंग की डेट है। जिन बच्चों ने फॉर्म फिल कर दिया है वो करेक्शन के लिए, कुछ गलती हो गई है करेक्शन के लिए देखने आए हैं, तो भैया करेक्शन भी आप यहां पर 9 जुलाई से 11 जुलाई तक कर सकते हो। कई बच्चे ऐसे होते हैं कि फॉर्म फिल कर दिया, करेक्शन डेट भी निकल गई, उसके बाद याद आ रहा है सर मुझसे ये गलती हो गई थी। बच्चे, इतना तो अलर्ट आपको खुद रहना पड़ेगा। जब आप एक अच्छी नौकरी पाना चाहते हैं तो थोड़ी सावधानियां आपको बरतनी पड़ेंगी ही पड़ेंगी। तो अगर कोई गलती हो भी गई है बाय चांस, तो इस करेक्शन डेट पर आप इसे जरूर करेक्ट कर लेंगे। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और यहां पर देखेंगे कि आखिर हमें फॉर्म फिल कैसे करना है, क्या क्या हमारे यहां पर स्टेप हो सकते हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि जैसे ही आप वेबसाइट डालेंगे, एसएससी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.ssc.gov.in, सिर्फ ssc.gov.in खोलने पर भी आपके सामने एक ये वेबसाइट खुल करके आएगी, ऐसा इंटरफेस खुल के आएगा, और इसमें यहां पर आपके सामने लिखा होगा लॉग इन और रजिस्टर। अब वो बच्चे जो इससे पहले 2024 में कोई भी एसएससी का पेपर दे चुके हैं, उन्होंने अपना ओटीआर अवश्य कर रखा होगा। ओटीआर क्या होता है भैया? ओटीआर का अर्थ होता है प्यारे बच्चे वन टाइम रजिस्ट्रेशन, यानी कि ये कोई भी संस्था इसलिए करवाती है, जैसे कुछ संस्थाएं ऐसी हैं जो कई सारी अलग अलग भर्तियों के लिए पेपर कंडक्ट कराती हैं, जैसे एसएससी, एसएससी के अंदर सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस, स्टेनोग्राफर, बहुत सारे फॉर्म आते हैं। ऐसे ही यूपी ट्रिपल एससी पेट का भी पेपर कराती है, वीपीओ, वीडियो, बहुत सारे। तो ये क्या है कि कॉमन आपकी संस्था हो गई। और क्योंकि बच्चे को हर बार फॉर्म फिल करने में सेम जानकारी, मम्मी का नाम, पापा का नाम, जेंडर, खुद का नाम, एड्रेस, ये तो चेंज होते नहीं है, तो सेम जानकारी बार बार भरनी पड़ती थी, जिस वजह से एक बच्चे को किसी वेबसाइट पर बहुत ज्यादा लंबा समय बिताना पड़ता था, तो वेबसाइट दिक्कत करती थी। तो इसका एक सॉल्यूशन निकाला गया कि ओटीआर करवा लिया जाए। ओटीआर यानी कि ऐसी सामान्य जानकारी जो बच्चा अपनी एक बार, जब फॉर्म नहीं चल रहे तभी भर के रख दे, और जब फिर उसके फॉर्म आए तो सिर्फ वो अपना ओटीआर नंबर डाले और वो सारी जानकारी आ जाए, और फॉर्म, ये मानो कि 80% फॉर्म पहले से फिल था, बस कुछ जानकारी भर के वो फॉर्म अपना फिल कर दे, तो ये ओटीआर होता है। तो ये ओटीआर लास्ट ईयर करा लिए गए थे। वो बच्चे जो पहले ओटीआर कर चुके हैं उनके पास एक रजिस्ट्रेशन नंबर और एक उनका पासवर्ड होगा। ठीक है, वो बच्चे जिन्होंने अभी तक ओटीआर नहीं किया है, जिन्होंने अभी तक सीजीएल का कोई पेपर नहीं दिया, एसएससी के थ्रू कोई भी पेपर नहीं दिया, वो पहली बार यहां पर पेपर देंगे। तो आप देखेंगे ध्यान से कि सबसे पहले मैं उन, जैसे आप इस लॉगिन और रजिस्टर पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस खुल के आएगा। अब वो बच्चे जिन्होंने पहले ओटीआर कर रखा है वो अपना यूजर नेम यानी कि रजिस्ट्रेशन नंबर यहां भरेंगे, पासवर्ड यहां भरेंगे,
यहां पर कैप्चा आ रहा होगा, इस कैप्चा को यहां फिल करके लॉगिन कर लेंगे। लेकिन वो बच्चे जिन्होंने अभी तक कोई भी ओटीआर नहीं किया है, यहां पर प्यारे बच्चे आपको सबसे नीचे रजिस्टर नाउ करके दिखाई दे रहा होगा। इस रजिस्टर नाउ पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो फिर आपको ओटीआर करने का ऑप्शन आ जाएगा। ओटीआर करना कैसे है आपको, तो मैंने एक प्रॉपर वीडियो बनाई थी जब ओटीआर शुरू हुए थे पहली बार एसएससी के, कि ओटीआर कैसे करें। आपको लिखना है एसएससी ओटीआर कैसे करें बाय शिवम सर, ठीक है। तो ये वीडियो आपके सामने आ जाएगी, ये वीडियो आपके सामने आ जाएगी और इसमें मैंने प्रॉपर तरीके से आपको बताया है कि आपको ओटीआर कैसे करना है, एक एक स्टेप मैंने बताया। तो वो बच्चे जिन्होंने ओटीआर बिल्कुल नहीं किया है वो एक बार पहले इस वीडियो को देखेंगे, उसके बाद यहां की आगे की वीडियो को देखेंगे, ठीक है। और इसमें जब मैंने ये वीडियो बनाई थी तो वहां पर जो आधार कार्ड वाला ऑप्शन था वो मैंडेटरी नहीं था, मतलब उसे आप यस और नो दोनों कर सकते थे। लेकिन अब जब आप इस फॉर्म को भरोगे, अब जब आप ओटीआर करोगे तो आपको यस ही करना है और ओटीपी के साथ अपने आधार कार्ड को वेरीफाइड भी कर लेना है। यहां पर कैसे होगा मैं अभी आपको बताऊंगा, ठीक है। ओटीआर मान लो आपने कर लिया, आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल चुका है, आईडी डाल के आपने लॉगिन कर लिया है, ठीक है। अब जब आपने आईडी डाल करके लॉगिन करा तो यहां पर आपका नाम आ जाएगा, यहां पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, आपकी माताजी का नाम, पिताजी का नाम, आपकी आईडी, एड्रेस, फोन नंबर, ये पूरी डिटेल आपको यहां पर शो करेगा, ठीक है बच्चे। अब हमें क्या करना है, हमें तो फॉर्म फिल करना है सीजीएल का, ठीक है। तो हम यहां से ऐसे थोड़ा सा ऐसे स्क्रॉल करेंगे और जब हम इसे थोड़ा सा ऊपर की तरफ स्क्रॉल कर रहे होंगे प्यारे बच्चे, तो आप देखेंगे कि यहां पर आपके सामने आएगा सीजीएल। हमें फॉर्म जो भरना है वो वाला सीजीएल, हम यहां पर अप्लाई पर क्लिक करेंगे। अप्लाई पर क्लिक करते ही दोस्त क्या होगा, अप्लाई पर क्लिक करते ही आप देखिएगा कि आपके सामने यहां पर ऐसे करके आपको कुछ शर्तें बताई जाएंगी। आप यहां पर फिल फॉर्म पर क्लिक कर देंगे, किस पे, फॉर्म फिल पर क्लिक कर देंगे। और जैसे ही आप यहां पर फॉर्म फिल पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने उस ओटीआर से ही सारी जानकारी उठा करके दिखा दी जाएगी। यानी कि आपको यहां पर कुछ भरना नहीं है, ये सारी की सारी जो डिटेल है, ये सारी की सारी, तो ये सारी की सारी जो डिटेल है आपकी, वो आपको यहां पर ऑटोमेटिक भरी हुई दिखाई दी जाएगी। आपका नाम, आपका पिताजी का नाम, मदर नेम वगैरह, ठीक है। आगे बढ़ाएंगे, इसे आगे बढ़ाएंगे और देखेंगे, फिर और नीचे जाएंगे, नीचे जाएंगे, सारी डिटेल आपको अपने आप, कैटेगरी, जेंडर, सब कुछ आपको भरा हुआ मिलेगा। आप यहां से कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। फिर आप और जब आगे बढ़ेंगे, यहां पे आप जब और आगे यहां पर बढ़ेंगे, ऐसे बढ़ते बढ़ते, ये आपका नीचे पिन कोड, एड्रेस, पूरा सब कुछ, सब चीजें, आपको कुछ भी नहीं करना, बस चेक कर लेना एक बार, फोन नंबर वगैरह। फिर आपसे लास्ट में यहां पर कहेगा नेक्स्ट। जैसे ही आप इस नेक्स्ट पर क्लिक करोगे दोस्त, जैसे ही आप इस नेक्स्ट पर क्लिक करोगे तो अब कई सारे बच्चों के साथ जो समस्या आ रही है वो देखो। देखो अगर कोई समस्या नहीं आ रही तो मैं अभी आपको आगे बताऊंगा कि क्या करना है। लेकिन अगर कई सारे बच्चों के साथ समस्या ये आ रही है कि जब उन्होंने बिल्कुल नेक्स्ट तक पहुंच गए तो यहां पर एरर लिखा आ जा रहा है और प्लीज लिंक योर आधार विद ओटीआर, ये लिखा आ रहा है। मतलब आपसे कह रहा है कि अपने आधार कार्ड को ओटीआर से लिंक कर लो। अब कैसे करेंगे जी, तो अब मैं इसी के आगे की प्रोसेस बता रहा हूं। जिनके साथ ये समस्या आ रही है, नहीं आ रही, वो तो कंटिन्यू करते रहेंगे, कैसे करेंगे बताएंगे। तो सबसे पहले अब आप बैक जाएंगे। बैक जाएंगे कहां पे, जब हमने अपनी आईडी पासवर्ड को लॉगिन किया था तो हमारे सामने जो पेज खुला था वो, यहां पर आपको एक एडिट रजिस्ट्रेशन डिटेल दिखाई देगा। जैसे ही आप इस एडिट रजिस्ट्रेशन डिटेल पर क्लिक करेंगे दोस्त, तो आपके सामने फिर एक ऐसा पेज खुलेगा और इस पेज में आपसे कहा जाएगा कि डू यू हैव अ आधार कार्ड। तो आप कहोगे जी हाँ भैया आधार कार्ड है, यस। फिर आपसे यहां पर आपके आधार कार्ड का नंबर मांगेगा, डिटेल मांगेगा, उसको दोबारा आपसे वेरीफाई करवाएगा, दोबारा वो डिटेल मांगेगा, यहां पर टिक लगवाएगा और फिर आपसे कहेगा सेंड ओटीपी। क्या करना है आपको, जिन बच्चों में आधार कार्ड की दिक्कत आ रही है वो एडिट रजिस्ट्रेशन पे जाएं। एडिट रजिस्ट्रेशन में जाकर के डू यू हैव आधार कार्ड, अपना आधार कार्ड नंबर और फिर यहां पर क्लिक करें सेंड ओटीपी पे। जैसे ही आप यहां पर सेंड ओटीपी पर क्लिक करोगे तो आपके रजिस्टर्ड वो फोन नंबर आपके पास होना चाहिए जो आपके आधार कार्ड बनते समय आधार कार्ड में आपका रजिस्टर्ड है। उस नंबर पर एक ओटीपी आएगा और वो ओटीपी आपको प्यारे बच्चे यहां भर देना है, ठीक है। यहां भरते ही आप जैसे ही वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक करोगे तो फिर ये ओटीपी जो है आपका वो वेरीफाई होने लग जाएगा। और आप यहां पे वेरीफाई ओटीपी पर आपने क्लिक किया, उसके बाद आपके सामने यहां पर लिखा आ जाएगा वेरीफाइड, यानी कि वेरीफाई हो चुका है। फिर आप नीचे जाके नेक्स्ट कर करके नेक्स्ट नेक्स्ट कर करके आप बाहर आ जाएंगे और फिर से दोबारा फॉर्म फिल वाली जगह पे पहुंचेंगे जहां पर हम अपने फॉर्म को फिल
कर रहे थे। ठीक है, ये नेक्स्ट करते करते आप अगर कोई भी इंफॉर्मेशन थोड़ी चेंज करनी है, अपडेट करनी है, तो वो भी आप यहां से कर सकते हैं। ठीक है, और ऐसे करते करते जैसे ही अब दोबारा से हम अप्लाई पर आ गए, जो चीज हम आदि कर चुके थे पहले वहीं पर, फिर यही टिक लगाया, नेक्स्ट करा, फिर आगे अपनी डिटेल ऑटोमेटिक आ गई। और अब आपसे यहां पर जब आप नेक्स्ट पर पहुंचोगे तो अब यहां पर आपसे एरर नहीं दिखाएगा। अब आपसे ऐसे लोडिंग करके नेक्स्ट करने के लिए कहेगा, लोडिंग नेक्स्ट करके लोडिंग होगी, और इस लोडिंग के बाद आप दोस्त ये आपके पास आएगा कि पर्सनल डिटेल सेव्ड सक्सेसफुली, ओके कर देंगे। मतलब यहां पर जो आधार कार्ड वाली समस्या थी वो खत्म हो गई। कैसे खत्म हुई? तो एडिट रजिस्टर्स में जाकर के एक बार ओटीपी से वेरीफाई कर देना है सिर्फ, फिर ये सारी जानकारी आपकी अपने आप भरी हुई आएगी आपकी। सॉरी, ये जानकारी आपको भरनी है यहाँ पे, क्वालिफिकेशन वगैरह से रिलेटेड जो भी है आपकी। ठीक है, इसे आप आसानी से भर देंगे एक एक डिटेल को। फोन नंबर आपका, कहाँ से हाई स्कूल करी थी, कहाँ से इंटर करी थी, कब ग्रेजुएशन करी थी, सभी जानकारी, कितना सीजीपीए था, कितना रोल नंबर था, कौन सी यूनिवर्सिटी थी। सेव एंड नेक्स्ट पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे दोस्त, तो फिर आपके सामने यहाँ पर और आगे की कुछ डिटेल आ जाएगी, एजुकेशन डिटेल, जो कि आपको यहाँ पर भरनी है कि आपने हाई स्कूल कब करी थी, जो कि मैंने अभी अभी आपको बताया। और इसके तुरंत बाद आप देखेंगे कि आपसे कहेगा एजुकेशन डिटेल सेव्ड सक्सेसफुली, यानी कि एजुकेशन डिटेल भी आपके सेव हो चुकी है भाई। ओके, फिर हम और आगे बढ़ेंगे और देखेंगे यहाँ पर आपसे पूछेगा एडिशनल इंफॉर्मेशन, क्या आप एक्स सर्विसमैन है, क्या आपको एज रिलैक्सेशन चाहिए, चाहिए तो यस लगाएंगे, नहीं चाहिए तो नो कर देंगे। ठीक है, और फिर यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद जब आप सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि एडिशनल डिटेल भी आपकी सेव हो चुकी है। ओके पर क्लिक करके फिर जब आप और आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि आपसे पूछा जाएगा कि प्रेफरेंस फॉर एग्जामिनेशन सेंटर, यानी कि पेपर देने कहां कहां जाना चाहते हो बताओ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा भैया, जैसे बेंचमार्क आप जहां भी जाना चाहते हो वहां डाल दो। होता क्या है कि बहुत सारे लड़कों के घर वाले उन्हें घूमने नहीं भेजते कहीं। ठीक है, तो वो जान पूछ करके क्या है कि जयपुर भर देंगे, है कि रुड़की भर देंगे, कि चलो इसी बहाने कहीं घूमने के तो भेजेंगे घर वाले पेपर के नाम पे। ठीक है, तो अगर किसी का मन हो, गर्मी वैसे भी पड़ रही है, तो दूर का भी डाल सकते हो। ठीक है दोस्त, तो हम यहाँ पर 3 पोस्ट प्रेफरेंस दे देंगे, मतलब आपका एग्जाम सेंटर की प्रेफरेंस दे देंगे। फिर यहाँ पर हमारा है बेंचमार्क डिसेबिलिटी, कि आप कोई भैया दिक्कत परेशानी तो नहीं है, अगर है तो यस करेंगे, नहीं तो नो करके आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, अगर है तो उसके डिटेल आगे आपको मांगेगा, नहीं तो नहीं मांगेगा। फिर हम जैसे ही यहाँ पर ओके करेंगे, जैसे ही हम यहाँ पर ओके करेंगे दोस्त, तो आप देखेंगे कि फिर वही आपकी जानकारी आ गई हमारे यहाँ पर। हमने यहाँ पर भर दिया, नो 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 कर दिया इन्हें। इसके बाद ये कुछ और वैकेंसीज होती हैं, आप सभी को बताया, जो सबके लिए नहीं होती, जैसे कि जेएसओ की है ना, ये वाली हमारी। तो इनके लिए अगर आप फॉर्म फिल करना चाहते हो तो यहाँ पर यस करोगे, नहीं तो नो 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 करते हुए हम आगे बढ़ जाएंगे। और जब इन सबसे नो करके हम आगे बढ़ेंगे तो फिर वही लोडिंग होगी आपकी, कुछ नहीं करना रहता, लास्ट तक नेक्स्ट 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 करते जाओ। ओके, है ना, क्योंकि आधे से ज्यादा काम हम अपने ओटीआर में ऑलरेडी ही कर चुके हैं। ठीक है, अच्छा एक ये नया सिस्टम चालू किया है एसएससी ने पहली बार। पहली बार क्या हुआ है मेरे भाई, कि पहले क्या होता था कि बच्चा खुद से फॉर्म इसलिए फिल नहीं करता था क्योंकि उसके पास स्कैनर नहीं है जिससे कि वो अपनी फोटो या अपने साइन को उसमें कंप्यूटर में ला सके। या फिर अब एसएससी ने क्या किया लास्ट टाइम से, जब से ये वाली वेबसाइट आई, कि लाइव फोटो का प्रबंधन कर दिया, कि भैया सामने बैठोगे कंप्यूटर के, तुरंत फोटो खींचोगे। अब बच्चों के पास ना तो लैपटॉप है ना कंप्यूटर है, तो वो लाइव फोटो, तो उनकी मजबूरी हो गई साइबर कैफे पर जाना। और भैया साइबर कैफे वाले भैया जल्दबाजी में गलती कर देते थे। तो इस बार एसएससी ने एक बहुत ही अच्छा प्रावधान किया है, वो ये कि आपको यहां पर एक क्यूआर मिलेगा। भैया इसका क्या करना है, क्यूआर कोड का, तो आपको अपने फोन में नॉर्मली गूगल का लेंस आता है अपने फोन में, गूगल क्रोम में पता होगा, उस पर क्लिक करके इसे स्कैन कर लेना। जैसे ही आप इसे स्कैन करोगे तो आपके फोन में आएगा एक ऐप, यानी कि आपने इसे ऐसे स्कैन किया, इसे स्कैन करते ही आपके पास आ जाएगा एक ऐप को इंस्टॉल करने के लिए। तो इस एप्लीकेशन को अपने फोन में आप इंस्टॉल कर लेना। क्या कर लेना दोस्त, इंस्टॉल कर लेना। जैसे ही आप इसे इंस्टॉल करेंगे तो ये मानिए कि आपकी जो वेबसाइट थी जो कंप्यूटर में खुली थी वो आपके फोन में खुल जाएगी। और यहां पर आप अपने क्या डालेंगे, यहां पर आप अपनी आईडी पासवर्ड डाल करके लॉगिन कर लेंगे। और यहां पर आपके सामने ऑप्शन आएगा कैप्चर लाइव फोटो। कैप्चर लाइव फोटो पर क्लिक करेंगे, अपना फोटो खींचेंगे, सुंदर सा, कान दोनों दिखने चाहिए, चश्मे पहने ना हो, ठीक है, बिल्कुल सामने बिल्कुल फोकस होना चाहिए। इन सभी चीजों का ध्यान रखते हुए फोटो खींच लेंगे और फिर इसे यहां पर अपलोड कर देंगे। तो यहां पर आ जाएगा फोटो अपलोडेड सक्सेसफुली। ठीक है, हमने यहां पर क्या किया, कैप्चर अगेन करना है, दोबारा फोटो खींचना है तो दोबारा खींच लेंगे।
इसके बाद आपको कहेगा कि अपलोड योर सिग्नेचर, तो अपलोड योर सिग्नेचर पर क्लिक करोगे। पहले से अपने कोई पेज पे सिग्नेचर करके रखना और उसकी फोटो खींच लेना सुंदर सी। फिर आप यहां से गैलरी से उस फोटो को ले सकते हो और यहां पर उसे उसके मतलब क्रॉप वगैरह करके प्रॉपर तरीके से और यहां पर टिक कर दोगे, यानी कि इसे भी आप यहां पर अपलोड कर दोगे। तो यहां पर आएगा सिग्नेचर अपलोड सक्सेसफुली और फिर आप यहां पर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो फिर आपके सामने ये अपलोड डॉक्यूमेंट सेव सक्सेसफुली, आपने जो डॉक्यूमेंट सक्सेस वो किए थे सेव, वो सक्सेस हो चुके हैं और सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे, है ना। इसके बाद हम और आगे बढ़ेंगे। तो ये तो हो गई वो वाली बात जो बच्चे अपने फोन से फॉर्म भर रहे हैं, है ना। या तो आप कंप्यूटर से फॉर्म भर रहे हो या फिर फोन से भरोगे, तो जो फोन से भर रहे हैं वो इस तरीके से चीजें कर सकते हैं, जो कंप्यूटर से ही भर रहे हैं। अब मान लो किसी के पास कंप्यूटर है लेकिन उसके ऊपर वेब कैमरा नहीं है, वो भी अपने फोन से कर सकते हैं। जिनके पास लैपटॉप है और वो लैपटॉप से ही फोटो खींचना चाहते हैं तो उनके लिए भी विकल्प है। आप क्यूआर को स्कैन मत करो, कैप्चर लाइव फोटो पर रुक जा भैया। तो आप यहां पर क्या करेंगे कि कैप्चर लाइव फोटो पर क्लिक करके और यहां से कैप्चर लाइव फोटो पर क्लिक करके फोटो कैच कर लेंगे और अपलोड सिग्नेचर पर क्लिक करके सिग्नेचर को अपलोड आप यहां पर कर देंगे। जैसे ही आप सिग्नेचर को यहां पर अपलोड करेंगे उसके बाद अपलोड सिग्नेचर यही सब चीजें आएंगी और यहां पर सेव एंड नेक्स्ट के लिए आपसे कहेगा। जैसे ही आप यहां पर सेव एंड नेक्स्ट करेंगे, ठीक है दोस्त, तो वही फोटो एंड सिग्नेचर सेव्ड सक्सेसफुली। दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए, एप्लीकेशन से करना चाहो एप्लीकेशन से, कंप्यूटर से करना चाहो कंप्यूटर से। फिर आपसे यहां पर कहेगा डिक्लेरेशन, क्या इन सभी बातों को आपने पढ़ लिया है? जी हाँ। एग्री पर टिक करेंगे, कैप्चा कोड डालेंगे और यहां पर आप सबमिट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप यहां पर सबमिट पर क्लिक करते हैं दोस्त, तो आपका जो फॉर्म है वो भर चुका है, आपका जो फॉर्म है वो फिल हो चुका है। और अब हम यहां पर करेंगे मेक पेमेंट, यानी कि चलो अब हम यहां पर क्या है भुगतान करते हैं। तो जैसे ही आप मेक पेमेंट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आता है, जिससे भी आप करना चाहो उस पर क्लिक करके पे पर क्लिक करोगे। फिर आप यहां पर पे पर क्लिक करोगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या जिससे भी, फिर आपके सामने कुछ इस प्रकार का ऑप्शन आएगा। इसमें आपको डेबिट कार्ड से करना है, कैसे करना है, यूपीआई से करना है, यूपीआई पे क्लिक कर देना। और फिर यहाँ पे और आगे बढ़ेंगे तो फिर आपसे यहाँ पर पेमेंट के लिए कहेगा, क्यूआर कोड चाहिए, यूपीआई आईडी डालोगे, कंफर्म करोगे, फिर आपके सामने यहाँ पर स्कैनर आ जाएगा और इससे क्या है आपको भुगतान मेरे दोस्त कर देना है। इस पर कर मत देना कोई भी, ठीक है ना। क्या है फिर आपको किस कहो सर ने तो वीडियो में दिखाया था उसी पे हम स्कैन करेंगे, नहीं, आपको अपने पर स्कैन करना है और इसी से आपका क्या हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ पर हमारा जो फॉर्म है वो प्रॉपर तरीके से फिल हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि जो भी डाउट आपके मन में था, जिस डाउट को लेकर के आप इस वीडियो को देखने आए थे, वो डाउट मैं आपका क्लियर कर पाया हूँगा और हर एक स्टेप में आपको बखूबी समझा पाया हूँगा। कितनी हेल्पफुल रही ये वीडियो आप सभी के लिए, ये बात मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। कोई डाउट अगर आपका हो तो वो भी आप बता दीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा कि आपका रिप्लाई कर सकूं, बट डाउट जेन्युइन हो बच्चे, है ना। बाकी उम्मीद करता हूं कि सारे डाउट आपके यहाँ पर क्लियर हो गए होंगे और फॉर्म अब आप बहुत अच्छे से फिल अपना कर लोगे। मिलते हैं आपसे आगे की वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद।